स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 करेंगे, एक्साइटिंग डे एट दी मेला। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एक्साइटिंग डे एट दी मेला. Amit and his younger sister Neha were thrilled as they stepped into the bustling मेला with their parents. तो अमित और उसकी यंगर सिस्टर नेहा एकदम थ्रिल हो गई जैसे इन्होंने मेला में एंटर किया अपने पेरेंट्स के साथ. द फेयर ग्राउंड वॉज फुल ऑफ कलरफुल स्टॉल्स. फेयर ग्राउंड में बहुत सारे कलरफुल स्टॉल्स थे. जॉयफुल लाफ्टर एंड द अरोमा, और अरोमा थी, किसकी अरोमा थी? डिलीशियस स्नैक्स की, जो पूरी एयर में हो रही थी. अमित's फादर हैंडेड हिम 50 रुपीज टू स्पेंड वाइसली. अमित के फादर ने 50 रुपीज दिए अमित को कि इसको ध्यान से यूज करना है. नेहा को भी सेम अमाउंट मिली, यानी नेहा को भी 50 रुपीज मिले. तो ये हमें यहाँ पे इसकी इमेज गिवन है. अमित इमीडिएटली रैन टुवर्ड्स द टॉय स्टॉल. अमित एकदम फटाफट कहाँ गया? टॉय स्टॉल पे गया. ही हैड बीन आइंग अ बैट फॉर वीक्स. वो एक बैट देख रहा था बहुत वीक से, वो उसको लेना चाहता था. अब वो 20 रुपीज का था और उसने डिसाइड किया कि वो उसको परचेज करेगा. नेहा ऑन द अदर हैंड, और नेहा किससे फैसिनेट हो रही थी? वो कैंडी स्टॉल उसे पसंद आ रहा था, तो उसने वहां पे 15 रुपीज स्पेंड करे कॉटन कैंडी और चॉकलेट्स पे. एज दे वर्कड फर्दर, फिर वो आगे गए, उन्होंने एक जाइंट फेरिस व्हील देखा जो उन्हें पसंद आया. तो उसमें 10 रुपीज कॉस्ट थी पर पर्सन उसमें राइड करने के लिए. तो अमित और नेहा दोनों इसको एक्सपीरियंस करना चाहते थे, तो उन्होंने 20 रुपीज टुगेदर उसमें स्पेंड करे. राइड के बाद दे हैड सम मनी लेफ्ट. अमित के पास 20 रुपीज बचे और नेहा के पास 25 रुपीज बचे. अमित चाहता था कि वो अपनी स्पेंडिंग का, जो उसने स्पेंड करा है उसका एक ट्रैक रखे, उसका रिकॉर्ड रखे. तो उसने कैलकुलेट करा, 20 रुपीज स्पेंड करे बैट में, फिर 10 रुपीज राइड में, तो हो गए 30 रुपीज. टोटल 50 रुपीज थे, 50 माइनस 30, अब उसके पास 20 रुपीज बचे. तो फादर ने कितने दिए थे? 50 रुपीज. 20 रुपीज का बैट था और फेरिस व्हील में 10 रुपीज स्पेंड करे, तो अब बचे हैं 20 रुपीज. अब नेहा ने भी कैलकुलेट करा, फादर ने 50 रुपीज दिए थे, कॉटन कैंडी और चॉकलेट्स पे 15 रुपीज स्पेंड हुए, फेरिस व्हील में 10 रुपीज, तो कितने बचे? 25 रुपीज. तो उसने देखा 15 प्लस 10, 25 टोटल स्पेंड हुए हैं और माइनस किया तो 25 रुपीज बचे हैं. अब देखते हैं काउंटिंग मनी. वी एड द अमाउंट टू काउंट मनी. मनी काउंट करने के लिए उसके अमाउंट को ऐड करते हैं. बिगेस्ट अमाउंट से स्टार्ट करते हैं और फिर ऐड करते हैं. यहाँ पे हमने देखा 20 प्लस 10 इज 30, 30 प्लस 5 इज 35, 200 प्लस 100 इज 300 प्लस 10 इज 310, 500 प्लस 100 इज 600 प्लस 50 650. अब देखते हैं चेंज ऑफ मनी. वी कैन चेंज अ नोट और कॉइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू. हम किसी नोट या कॉइन को जिसकी ग्रेटर वैल्यू है, उसको ऐसे नोट्स और कॉइन से चेंज कर सकते हैं जिनकी स्मॉलर वैल्यू होगी. वैल्यू ऑफ 5 रुपी कॉइन. 5 रुपी कॉइन की सेम वैल्यू होगी अगर हम 2 रुपी कॉइन ले लें और एक 1 रुपी कॉइन ले लें. ऐसे ही 100 रुपी नोट की सेम वही वैल्यू है जो 5 20 रुपी नोट्स की होगी. वैल्यू ऑफ 50 रुपी नोट सेम होगी 2 20 रुपीज और 1 10 रुपी नोट्स की. तो आपको अब बताना है कि इन नोट्स की क्या वैल्यू है. इसकी क्या वैल्यू है? इसकी है 500 रुपीज, इस नोट की है 200 रुपीज, इसकी 50 रुपीज और इस नोट की 20 रुपीज. काउंट हाउ मच मनी इज देयर इन ईच बैग. आपको काउंट करना है कि हर बैग में कितना मनी है. यहाँ देखते हैं, हमें दिख रहा है 100 प्लस 50 150 प्लस 20 इज 170 प्लस 10 इज 180. ऐसे इसको काउंट करते हैं. यहाँ पे हमें दिख रहा है 500 प्लस 50 इज 550 प्लस 10 इज 560. तो इस तरीके से आपको काउंट करके लिखना है. अब ये ब्लैंक्स फिल करेंगे. वी एक्सचेंज अ 50 रुपी नोट. 50 रुपी नोट को हम कितने 5 रुपी नोट से एक्सचेंज कर सकते हैं? तो हम इनको 10 5 रुपी नोट से एक्सचेंज कर सकते हैं. ऐसे ही 20 रुपी नोट को हम 4 5 रुपी नोट से एक्सचेंज कर सकते हैं. 100 रुपी नोट को हम 5 20 रुपी नोट से एक्सचेंज कर सकते हैं. और अगर 200 रुपी का नोट है तो हम 10 20 रुपी नोट से एक्सचेंज कर सकते हैं. अब क्या करना है आपको? 2 रुपीज और 1 रुपी कॉइन्स यूज करने हैं इनको बनाने के लिए. 5 रुपीज को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2 प्लस 1, या फिर हम क्या कर सकते हैं इसको सिंपली 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, या फिर और क्या कर सकते हैं, हमने इसको 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं. तो ऐसे आपको 2 और 1 रुपीज का यूज करके लिखना है. यहाँ पे क्या करना है आपको? 5 2 और 1 रुपीज का यूज करके ये बनाना है. 8 रुपीज को हम कैसे लिख सकते हैं? हमने इसको लिखा 5 प्लस 2 प्लस 1, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं? हमने लिखा 5 1 1 एंड 1, और हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 2 2 2.
इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, हमें 8 रुपीज मिल जाएगा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 2 2 1 एंड 1। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे ये 10 रुपीज के लिए भी बनाना है। अब देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ टॉयज गिवन है और इन पे प्राइस टैग्स अटैच्ड है। तो एडिशन ऑफ मनी देखते हैं, जब भी हमें 2 या 2 से ज्यादा अमाउंट्स को ऐड करना है, सिंपली अमाउंट्स को हम ऐसे ही ऐड करते हैं जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं। सूरज ने एक टेडी बियर खरीदा है 80 रुपीज का, एक बलून खरीदा है 16 रुपीज का। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई है दोनों टॉयज की। कॉलम में अरेंज करा, सिंपली नंबर्स की तरह ऐड कर देंगे, ये आ गया ₹96। निमित ने एक फुटबॉल खरीदी है 75 रुपीज की, एक टॉय कार खरीदी है 48 रुपीज की। तो आपको दोनों की कॉस्ट बताना है। तो फुटबॉल और टॉय कार की कॉस्ट को कॉलम में अरेंज करा, वंस प्लेस को ऐड करा, फिर टेंस को ऐड करा, ये आ गया ₹123। सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी में क्या करते हैं, एक अमाउंट को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सिंपली बिगर अमाउंट में से स्मॉलर अमाउंट सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे नंबर्स को करते हैं। विजय ने एक फुटबॉल खरीदी 75 रुपीज की, उसने शॉपकीपर को 100 रुपीज का नोट दिया, कितना मनी उसको वापस रिटर्न मिलेगा। तो 100 में से हमने 75 रुपीज सब्ट्रैक्ट कर दिया, आगे 25 रुपीज। ध्रुव ने एक टॉय कार खरीदी है 48 रुपीज की, उसने शॉपकीपर को 100 रुपी का नोट दिया, तो अब कितना मनी उसको रिटर्न मिलेगा। तो 100 माइनस 48 दैट इज 52 रुपीज। तो अब ये आपको ऐड करना है, यहाँ पे वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे। 0 + 5 is 5, 1 + 2 is 3, 3 + 1 is 4, 3 + 6 is 9, 3 + 0 is 3, 2 + 5 is 7। इस तरीके से इन अमाउंट्स को ऐड कर देंगे। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन करना है हमें यहाँ पे। 0 - 0 is 0, 6 - 4 is 2, 5 - 0 is 5, 4 - 2 is 2, 4 - 2 is 2, 4 - 3 is 1। इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब कुछ स्टोरी सम्स देख लेते हैं। कविता बॉट अ पेन, कविता ने एक पेन खरीदा है 20 रुपीज का और एक नोटबुक खरीदी है 50 रुपीज की। तो आपको बताना है उसने टोटल कितना अमाउंट पे किया है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 20 + 50 कर लिया, ये कितना हो गया है 70 रुपीज। उसने टोटल पे किया है 70 रुपीज। अब वाटर बॉटल कॉस्ट, एक वाटर बॉटल की कॉस्ट है 90 रुपीज। सुमित के पास 50 रुपीज है, तो आपको बताना है उसको कितने रुपीज और चाहिए वाटर बॉटल खरीदने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 90 - 50, यानी कि अभी उसको 40 रुपीज और चाहिए वाटर बॉटल परचेज करने के लिए। ऐसे ही प्रॉब्लम्स करनी है आपको। अब देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। रूपल्स मदर गेव हर 50 रुपीज, रूपल की मदर ने 50 रुपीज दिए उसको, उसने 42 रुपीज स्पेंड कर दिए। तो अब बताना है कितना मनी उसके पास बचा है। मतलब क्या करना है, सिंपली आपको 50 में से 42 सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो गए, हमने बोरो किया, 10 - 2 is 8, यानी कि 8 रुपीज रूपल के पास बचा है। इफ अ राइड्स टिकट कॉस्ट, एक राइड की टिकट की कॉस्ट है 15 रुपीज, रूपल ने 2 टिकट्स परचेज करी हैं, तो कितना मनी स्पेंड हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, सिंपली 15 + 15 कितना हो गया, टोटल 30 रुपीज स्पेंड हो गया। हाउ मेनी 2 रुपी कॉइन्स मेक 10, 10 रुपीज बनाने के लिए कितने 2 रुपी कॉइन्स की जरूरत होगी, 5 2 रुपी कॉइन्स की। इफ मटरू विन्स, अगर मटरू ने 3 रुपीज, 7 रुपीज और 12 रुपीज विन करे हैं बाय पॉपिंग बलून्स, तो आपको बताना है कि उसने टोटल कितने रुपीज जीते हैं। ऐड कर देना है 3, 7 और 12 को, 3, 7 एंड 12 सबको कॉलम में अरेंज करके ऐड कर देंगे। 3 + 7 is 10, 10 + 2 is 12, 1 + 1 2, यानी कि टोटल उसने 22 रुपीज जीते हैं। इफ मीरा हैज, मीरा के पास 43 रुपीज है, कनिका के पास 14 ज्यादा है मीरा से, तो आपको बताना है कनिका के पास कितने रुपीज हैं। क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे 43 और 14 को, इनको ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 57, यानी कनिका के पास 57 रुपीज है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।